क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो वही माइनस बी तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 32 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 4, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेना, ठीक। मिस्टर राव डिपॉजिटेड 250 रुपीज़ पर मंथ in a recurring deposit account for a period of 3 years. She received this much rupees at the time of maturity. Find तो maturity value इतना है और ये 3 years के लिए हो रहा है, तो मनी डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा 250 और ये 36 मंथ्स के लिए ऐसा हुआ ना, तो 36 हो जाएगा मनी डिपॉजिटेड। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आने वाली है 250 9,000 9,000 आएगी, 9,000 आ गई। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, जो मैच्योरिटी वैल्यू थी माइनस थी मनी डिपॉजिटेड यानी कि 1,110 हो गया। और रेट परसेंट निकालना है तो प्रिंसिपल हम लोगों को पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट ही तो निकालना है, इंटू एन यानी कि 36 इंटू एन प्लस 1 37 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 ये होता है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 100, तो ये 50 2s आ जाएगा, ये 5s आ जाएगा और 24 ये भी 2s आ जाएगा, ये 3s आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 37 जो है ना 37 ये 3 टाइम्स आता है इसके, और मतलब 111 के 3 टाइम्स आता है, और ये 2 टाइम्स जाएगा ये 15 के, तो 2 2s are 4 4 2s are 8, तो 8% आ गया ये रेट परसेंट। हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ़ शी हैड डिपॉजिटेड रुपीज़ 50 मोर पर मंथ एट द सेम रेट। तो अब इंटरेस्ट देख लेते हैं उस केस में, इंटरेस्ट हाउ मच मोर इंटरेस्ट, तो इस समय इंटरेस्ट इनको कितना मिल रहा है 1110 मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तब कितना मिलेगा जब वो 300 रुपये जमा कर रही हैं, 50 ज़्यादा जमा कर रही हैं, 250 जमा कर रही थी पहले, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 37 अपॉन 24 इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, ये कितनी बार जाएगा 12 2s 12 3s और 2 तो कट नहीं रहा है कहीं, तो ये यही रह जाएगा। रेट तो वही हो गया ना, रेट तो 8% हो गया, तो रेट की जगह हम क्या कर देंगे, रेट की जगह हम लोग 8% लगा देंगे, रेट की जगह 8% लगा दिए, तो ये 4 टाइम्स जाने लगेगा, तो 37 3s 111 आ जाएगा, और 111 में 12 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 इंटू 111 यानी कि 12 1s 12 1 कैरी, 12 1s 3 1 कैरी, फिर 13 1332 हो गया, 1332 अभी मिल रहा है, और पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 1110, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 और ये 2 हो जाएगा, तो 222 ये आंसर हो जाएगा इसका 222, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू इतना इतना, डी ई इज परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है, ओके फाइन। प्रूव दैट triangle ABC is similar to triangle AED. ABC is similar to triangle AED. तो नाम तो दे ही दिया है, प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और लेंथ दिया हुआ है यानी कि रेशियो यूज़ करके प्रूफ करना होगा। तो ए तो कॉमन है, ए कॉमन है ना, तो बाई ए पॉस्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स का वो हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये वाला ए कॉमन है, तो ये प्रूफ वाला पार्ट हो गया। ये वाला अब पता करना है, तो अगर ये सिमिलर हैं, ये वाले सिमिलर हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी दिया है, हाँ दिया हुआ है 20, ए ई दिया है 20 अपॉन ए ई, 20 अपॉन ए ई नहीं दिया है, इज इक्वल टू बी सी दिया है क्या, बी सी भी नहीं दिया है, ई डी दिया है क्या, ई डी नहीं दिया है, ई डी नहीं दिया है, दोनों नहीं दिया है इसमें, बी सी भी नहीं दिया है, ई डी भी नहीं दिया है, ई डी दिया है, ई डी 3 दिया है, ई डी 3 दिया है,
ED 3 दिया है। AC कितना है, AC कितना है, AC है 25, AC 25 है। और AD कितना है, AD जो है वो है, वही पता करना है AD। तो दो दो पेयर्स लेके हम लोग कर लेंगे, दो दो पेयर्स, एक पेयर तो पूरा पता होना चाहिए था। तो AB 3 ही दिया हुआ है, 3 पता करना है, बाकी 2 पेयर्स पता होने चाहिए थे। अच्छा, ये हम लोग पाइथागोरस यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये जो 20 दिया हुआ है ना, ये 25 दिया हुआ है, तो ये BC ना पाइथागोरस पता करके यूज़ करके 16 निकालना था। 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 4, नहीं 16 नहीं होगा, 15 होगा, ठीक। पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो BC 15 हो जाएगा, BC जो है वो 15 हो जाएगा। तो 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो AD आ जाएगा 5, AD आ जाएगा 5। और AE कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा 4, AE आ जाएगा 4। और बस यही ना, BC तो पता कर ही लिया 15, तो ये तीनों हो ही गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है इफ़ BCED रिप्रेजेंट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन द मैप हुज BCED बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है। रिप्रेजेंट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन द मैप हुज एक्चुअल एरिया ऑन द ग्राउंड इज दिस मच, देन द फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द मैप। स्केल फैक्टर ऑफ द मैप, स्केल फैक्टर इसमें निकालना है। तो स्केल फैक्टर, देन फाइंड द स्केल फैक्टर ऑन द मैप। अभी रेशियो जो निकाले हैं हम लोग 5 वाला, 5 वाला जो स्केल वो निकाले हैं, तो स्केल फैक्टर BCED रिप्रेजेंट्स, देन फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द मैप। तो ये एरिया निकाली जा रही है ना, तो एरिया में क्या होता है, स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, 5/1 स्केल फैक्टर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करते हैं ना, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल पता ही है, तो एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो ABC की एरिया कितनी निकलेगी, ट्रायंगल ABC की एरिया जो है, ABC की एरिया हो जाएगी हाफ बेस इंटू हाइट ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट ये होगी, यानी कि 150 आ रही है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है। और AED की कितनी आएगी, AED की कितनी आएगी, तो AED की आएगी हाफ, AE कितना आया है, AE आया है 4, तो 2 इंटू थ्री यानी कि 6 आ रही है, यानी कि 144। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी एरिया आ जाएगी ना, 144 आ रही है, 144, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है कि स्केल फैक्टर जो होने वाला है, एरिया ऑफ द लैंड इन द मैप ना, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो लैंड का भी एरिया है ना, उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, 4 जीरोज़ ऐड कर देंगे। और ये कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 4, और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये 1/k² है, क्योंकि एरिया हम लोगों ने निकाली है, तो 1/k निकालना है ना, वो क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर। तो ये हो जाएगा 1/200, तो ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 1/200।